ग्रहों का विज्ञान YouTube चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 131 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में शनि 29 जून से 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। वक्री शनि का प्रभाव 12 राशियों पर कैसा पड़ता है उनके बारे में जानेंगे। वक्री ग्रह कैसे होते हैं? ग्रहों की 3 स्थितियां होती है। पहला मार्गी, दूसरा वक्री और तीसरा अधिचारी। जब ग्रह सामान्य गति से भ्रमण करता है तो उसे मार्गी ग्रह कहते हैं। जब ग्रह तीव्र गति से चलता है तो उसे अतिचारी ग्रह कहते हैं। और जब ग्रह तीव्रता में पीछे की ओर चलने लगता है तो उसे वक्री ग्रह कहते हैं। वास्तव में ग्रह कभी पीछे या उल्टे नहीं चलते। ग्रह की गति के कारण आभास होता है पृथ्वी से, वैसा दिखाई देता है। इसी आभास को वक्री कहा जाता है। ग्रह वक्री होते हैं तो उनके परिणाम बदल जाते हैं। ग्रह वक्री होते हैं तो उनके परिणाम बदल जाते हैं। वक्री ग्रह 2 भावों को प्रभावित करते हैं। ग्रह वक्री होते हैं तो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते। राहु केतु हमेशा वक्री चाल चलते हैं। वक्री शनि व्यक्ति को राजा के समान बनाता है या भिखारी या गरीब बनाता है। कुंडली में शनि वक्री होता है तो व्यक्ति पर पूर्व जन्म का प्रभाव दिखाई देता है। ऐसा व्यक्ति जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा का दिखाई देता है। व्यक्तिगत कुंडली में शनि नीच राशि में यानी मेष राशि में स्थित होता है और गोचर का शनि वक्री होता है तो अशुभता में और बुरे परिणामों में वृद्धि होती है। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली के शनि और गोचर के शनि आपस में 4, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो अशुभ परिणाम देते हैं। शनि के उपाय मंत्र दान करना चाहिए। आज मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि पर वक्री शनि का प्रभाव कैसा पड़ता है इस परिणाम को जानेंगे चार्ट के माध्यम से। वक्री शनि का मेष राशि पर प्रभाव कैसा रहेगा? मेष लग्न मेष राशि को चार्ट के माध्यम से समझते हैं। मेष राशि मेष लग्न का चार्ट 1 नंबर से शुरू होता है। इसमें शनि एकादश भाव यानी 11वें भाव में स्थित है और 11वें भाव में स्थित होके शनि की तीसरी दृष्टि लग्न भाव पे, 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे और 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है। तो जहाँ शनि स्थित है उस भाव को और 3 जगह दृष्टि पड़ती है। इनसे क्या क्या परिणाम मिलते हैं उसको एक एक करके जानते हैं। 11वें भाव से लाभ का और बैंकिंग सेक्टर का विचार किया जाता है। शनि की दृष्टि हानिकारक होती है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित फल में वृद्धि करते हैं। वेतन, आय, फाइनेंस के लिए यह अच्छा है। लाभ मिलेगा। पूर्व में दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। वापस आने के आसार भी बनते हैं। रुका हुआ धन मिलेगा। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। शनि की तीसरी दृष्टि लग्न भाव पर पड़ने के कारण स्वास्थ्य खराब होगा। शनि की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पड़ने के कारण पेट से संबंधित तकलीफ बीमारी हो सकती है। पहला भाव खुद का होता है। तबीयत खराब होने के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है। संतान में संस्कार की कमी देखने में आएगी। संतान अपने रास्ते से भटक सकती है। बुरी आदतें लग सकती हैं। यदि संतान बड़ी हो तो नशा, गलत काम, बुरी आदतें लग सकती हैं। पढ़ाई पर ध्यान कम होगा। स्कूल कॉलेज जाना पसंद नहीं करेंगे। आलस से भरे रहेंगे। बच्चों संतान संबंधी चिंता बढ़ेगी। पंचम भाव से प्रेम संबंध, दोस्ती, सामने वाले के साथ अच्छे संबंध का विचार किया जाता है। प्रेम संबंध के लिए, दोस्ती के लिए और भी कोई रिश्ते के लिए यह समय अच्छा नहीं है। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण सामने वाला आपके साथ धोखा कर सकता है। पंचम भाव से शिक्षा का विचार करते हैं। पढ़ाई में समस्या आ सकती है। शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव चोट चपेट, रोड दुर्घटना का होता है।
वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अष्टम भाव से गूढ़ रहस्य के बारे में देखा जाता है। शनि ग्रह ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में रुचि बढ़ेगी, धर्म में रुचि बढ़ेगी, गूढ़ रहस्यमय ज्ञान अर्जित करने में रुचि बढ़ेगी। वक्री शनि के कारण अधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, तो शनि संबंधित उपाय मंत्र दान करना चाहिए। शनि से शुभ परिणाम पाने के लिए उपाय। पहला, शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः रोज 108 बार करना है। दूसरा, शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ रोज सुबह शाम करना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, इसमें से कोई एक चुन सकते हैं। तीसरा, शनि मंदिर में जाना है, शनि देव की पूजा विधिवत करना है, दिया लगाना है और 11 फेरे लगाकर नमस्कार करके आना है। चौथा, पीपल वृक्ष के नीचे जाना है, सरसों का तेल का दिया लगाना है और पीपल वृक्ष को अपनी परेशानी बतानी है और पीपल वृक्ष को 11 फेरे लगाना है और प्रणाम करना है। पांचवा, शनि संबंधी वस्तुएं गरीब लोगों को और जरूरतमंद को देना है दान स्वरूप। उदाहरण, जूता, चप्पल, छाता, लोहे की वस्तुएं, काले रंग की वस्तुएं जैसे काला कंबल इत्यादि। वक्री शनि का प्रभाव वृषभ राशि पर कैसा रहेगा? वृषभ राशि, वृषभ लग्न चार्ट के माध्यम से समझते हैं। वृषभ राशि वृषभ लग्न का चार्ट 2 नंबर से शुरू होता है। शनि की स्थिति दशम भाव में है और शनि की तीसरी दृष्टि व्यय भाव में, शनि की 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव में और शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़ती है। वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लोगों के लिए शनि दशम भाव में स्थित है। दशम भाव नौकरी का, करियर का, व्यवसाय का, पिता का, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान का, पिता के स्वास्थ्य का। शनि की दृष्टि हानिकारक होती है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित शुभ फल में वृद्धि करते हैं। जिन लोगों ने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए हैं उन्हें अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं उनको सफलता मिलेगी। प्राइवेट, सरकारी दोनों क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। वृषभ लग्न में शनि पूर्ण योग कारक ग्रह होता है। जब शनि वक्री होते हैं तो अधिक बलवान होते हैं और अधिक शुभ फल देते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है। 12वां भाव खर्चों का है, हॉस्पिटल का है। बीमारी के कारण हॉस्पिटल का खर्च बढ़ेगा। खुद के लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए बीमारी पर खर्च बढ़ेगा, दवाइयों पे खर्च बढ़ेगा। यदि आपने विदेश जाने की तैयारी की है तो उसमें सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के संबंधित कार्यों में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। शनि की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती। चौथे भाव से माता का स्वास्थ्य, भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का विचार किया जाता है। प्रॉपर्टी में दिक्कत आएगी। फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो उसमें रुकावट आएगी। अचानक धन प्राप्ति में बाधा आएगी। चौथे भाव से संबंधित सुखों में कमी आएगी। माता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। माता के साथ मतभेद अधिक बढ़ेंगे। माता के सुख में कमी आएगी। जो लोग राजनीति में हैं उनको जनता की तरफ से जितना सहयोग मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। नकारात्मक वातावरण बना रहेगा। शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव वैवाहिक जीवन साथी के साथ संबंध, व्यापार और नवयुवक नवयुवतियों के विवाह के योग के बारे में देखा जाता है। पति पत्नी में आपस में मतभेद हो सकते हैं। व्यापार में हानि। जिन लोगों की शादी तय होने वाली है उनमें विलंब होगा। वैवाहिक जीवन में गलत फहमी के कारण अलगाव की स्थिति निर्माण हो सकती है। शरीर के निचले भाग में तकलीफ हो सकती है। समय पर इलाज करना चाहिए। शनि के कारण अधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है तो शनि संबंधित उपाय मंत्र दान करना चाहिए जिससे शनि पीड़ा में राहत मिलेगी। उपाय, शनि से शुभ परिणाम पाने के लिए उपाय। पहला, शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः रोज 108 बार करना है। दूसरा, शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का
पाठ रोज सुबह शाम करना है अपने सामर्थ्य के अनुसार। 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, इसमें से कोई एक चुन सकते हैं। तीसरा, शनि मंदिर में जाना है, शनिदेव की पूजा विधिवत करना है, दिया लगाना है और 11 फेरे लगाकर नमस्कार करके आना है। चौथा, पीपल वृक्ष के नीचे जाना है, सरसों का तेल का दिया लगाना है और पीपल वृक्ष को अपनी परेशानी बतानी है और पीपल वृक्ष को 11 फेरे लगाना है और प्रणाम करना है। पांचवा, शनि संबंधी वस्तुएं गरीब लोगों को और जरूरतमंद को देना है दान स्वरूप। उदाहरण, जूता, चप्पल, छाता, लोहे की वस्तुएं, काले रंग की वस्तुएं जैसे काला कंबल इत्यादि। वक्री शनि का मिथुन राशि पर प्रभाव कैसा रहेगा? मिथुन राशि मिथुन लग्न को चार्ट के माध्यम से समझते हैं। पहले भाव में 3 नंबर है और मिथुन लग्न मिथुन राशि में शनि की स्थिति भाग्य भाव में है। मिथुन लग्न के लोगों के लिए शनि भाग्य भाव में स्थित है। भाग्य भाव से धार्मिक यात्रा, धर्म में रुचि, अध्यात्म में रुचि, भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं यह देखा जाता है। शनि की दृष्टि हानिकारक होती है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित फल में वृद्धि करते हैं। धार्मिक यात्रा का, विदेश जाने का, वीजा मिलने का, वीजा के लिए प्रयत्न किया है उनमें सफलता मिलेगी। नवम भाव धर्म का, भक्ति का माना जाता है। नवम भाव से जो जो देखा जाता है उन सब का फल मिल सकता है। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, इतिहास पढ़ने में रुचि बढ़ेगी, पुरातन संबंधी रुचि बढ़ेगी, ज्ञान लेने में दिलचस्पी होगी, पुरानी से पुरानी बातों को जानने की कोशिश करेंगे, संबंधित ज्ञान अर्जित करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ती है। लाभ भाव से आय, वेतन, फाइनेंस, बैंकिंग फाइनेंस संबंधी देखा जाता है। तो बैंकिंग फाइनेंस संबंधी धोखा हो सकता है, ऑनलाइन कुछ चीटिंग हो सकती है, रुपए पैसे की चोरी की संभावना बनती है, बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं, लाभ में कमी होगी। शनि की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है। तीसरे भाव से साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों का आपस में संबंध कैसा रहेगा, मीडिया, इन सब का विचार किया जाता है। शनि की दृष्टि के कारण साहस पराक्रम में कमी आएगी, छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद, गलतफहमी हो सकती है। शनि की 10वीं दृष्टि 6वें भाव पर पड़ती है। 6वां भाव रोग, रिपुरण, शत्रु का है, प्रतियोगिता परीक्षा का है, नौकरी का है। पैसा उधार नहीं देना और नहीं लेना, रोग में राहत मिलेगी, शत्रु हंता बनेंगे, शत्रु पे कमांड करेंगे, कर्ज उतरने लगेगा, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता नहीं मिलेगी। वक्री शनि से अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, तो शनि संबंधित उपाय, मंत्र, दान करना चाहिए, तो शनि की पीड़ा से राहत मिलेगी। उपाय, शनि से शुभ परिणाम पाने के लिए उपाय। पहला, शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः रोज 108 बार करना है। दूसरा, शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ रोज सुबह शाम करना है अपने सामर्थ्य के अनुसार। 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, इसमें से कोई एक चुन सकते हैं। तीसरा, शनि मंदिर में जाना है, शनिदेव की पूजा विधिवत करना है, दिया लगाना है और 11 फेरे लगाकर नमस्कार करके आना है। चौथा, पीपल वृक्ष के नीचे जाना है, सरसों का तेल का दिया लगाना है और पीपल वृक्ष को अपनी परेशानी बतानी है और पीपल वृक्ष को 11 फेरे लगाना है और प्रणाम करना है। पांचवा, शनि संबंधी वस्तुएं गरीब लोगों को और जरूरतमंद को देना है दान स्वरूप। उदाहरण, जूता, चप्पल, छाता, लोहे की वस्तुएं, काले रंग की वस्तुएं जैसे काला कंबल इत्यादि। वक्री शनि का कर्क राशि पर प्रभाव कैसा रहेगा? कर्क राशि, कर्क लग्न को चार्ट के माध्यम से समझते हैं। 4 नंबर से चार्ट शुरू होता है। शनि अष्टम भाव में स्थित है। कर्क लग्न के लोगों के लिए और कर्क राशि के लोगों के लिए शनि अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भाव से चोट, चपेट, रोड दुर्घटना का, गूढ़ रहस्यमय ज्ञान का, पैतृक संपत्ति का विचार किया जाता है, बीमा का विचार किया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, जिसका रकम मिलने वाली होती है उसका विचार किया जाता है। शनि की दृष्टि
हानिकारक होती है। और शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित फल में वृद्धि करते हैं। अष्टम भाव में रोड दुर्घटना, चोरी का, बेईमानी का, बदनामी का विचार किया जाता है। किसी प्रकार की चोरी ना हो जाए, वाहन की चोरी की संभावना बनती है, कीमती चीजों खोने की संभावना बनती है, धोखाधड़ी से, चीटिंग से आपके हस्ताक्षर लेने की संभावना बनती है, कब्जा करने संबंधी कोर्ट केसेस की संभावना बनती है, चीजें गुम होने की स्थिति बनती है, चेक का गलती से गलत इस्तेमाल हो सकता है। इन सब पर विशेष ध्यान रखना होगा। शनि के वक्री समय में परेशानियां हो सकती हैं। शनि की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है। दशम भाव से सरकारी नौकरी, राजनीति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पिता का आरोग्य और संबंध, पिता से संबंध देखा जाता है। शनि की दृष्टि के कारण दशम भाव से मिलने वाले सुखों में कमी आएगी। नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में तकलीफ शुरू हो जाएगी। आपके खिलाफ लोग कंप्लेन करेंगे और झूठी कंप्लेन करेंगे, आपको नौकरी से निकालने की साजिश करेंगे, वैसी कोशिश की जाएगी, आरोप लगाए जाएंगे, पिता के साथ मतभेद रहेंगे, पिता का आरोग्य खराब होगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में कमी आएगी। शनि की सातवीं दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। धन भाव से वाणी का, कुटुंब का, परिवार का विचार किया जाता है। धन आने में रुकावट आएगी, पैसा रुक जाएगा, कुटुंब परिवार में जो आपको मान सम्मान मिलना चाहिए उसमें कमी आएगी, बदनामी के योग बनते हैं, गलत अफवाहें फैल सकती हैं, धन संबंधी मानसिक पीड़ा बढ़ सकती है। शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो पंचम भाव से शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, मैत्री, दोस्ती का विचार किया जाता है। पेट से संबंधित तकलीफ हो सकती है जिसके कारण हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है। संतान में संस्कार की कमी देखने में आएगी। संतान अपने रास्ते से भटक सकती है, बुरी आदतें लग सकती हैं। यदि संतान बड़ी है तो किसी प्रकार के नशे की आदत लग सकती है और बुरी आदतें भी लग सकती हैं। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, स्कूल कॉलेज जाना पसंद नहीं करेंगे, आलस से भरे रहेंगे और संतान संबंधी आपको चिंता बनी रहेगी। दोस्ती के लिए, अन्य कोई रिश्ते के लिए यह समय अच्छा नहीं है। सामने वाला आपके साथ धोखा कर सकता है, पढ़ाई में समस्या आएगी। वक्री शनि के कारण अधिक कष्ट का सामना करना पड़ता है तो शनि संबंधित उपाय, मंत्र, दान करना चाहिए तो शनि की पीड़ा से राहत मिलेगी। उपाय, शनि से शुभ परिणाम पाने के लिए उपाय। पहला, शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः रोज 108 बार करना है। दूसरा, शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ रोज सुबह शाम करना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, इसमें से कोई एक चुन सकते हैं। तीसरा, शनि मंदिर में जाना है, शनि देव की पूजा विधिवत करना है, दिया लगाना है और 11 फेरे लगाकर नमस्कार करके आना है। चौथा, पीपल वृक्ष के नीचे जाना है, सरसों का तेल का दिया लगाना है और पीपल वृक्ष को अपनी परेशानी बतानी है और पीपल वृक्ष को 11 फेरे लगाना है और प्रणाम करना है। पांचवा, शनि संबंधी वस्तुएं गरीब लोगों को और जरूरतमंद को देना है दान स्वरूप। उदाहरण, जूता, चप्पल, छाता, लोहे की वस्तुएं, काले रंग की वस्तुएं जैसे काला कंबल इत्यादि। वक्री शनि का प्रभाव सिंह राशि पर कैसा रहेगा? सिंह लग्न सिंह राशि को चार्ट के माध्यम से समझते हैं। 5 नंबर से शुरू होता है और शनि की स्थिति सप्तम भाव में है। सिंह राशि के लोगों के लिए शनि की स्थिति सप्तम भाव में स्थित है। सप्तम भाव में जीवन साथी के साथ संबंध, व्यापार, नव युवक युवतियों के विवाह के योग देखा जाता है। शनि की दृष्टि हानिकारक होती है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित शुभ फल में वृद्धि करते हैं। शनि सप्तम भाव में होने से वैवाहिक जीवन सुखी होंगे, पूर्वों से चले आ रहे मतभेद समाप्त होंगे। व्यापार के लिए यह समय अच्छा, नव युवक युवतियों के लिए विवाह तय होने के योग बनते हैं।
कमर के निचले भाग में जो तकलीफ थी वो अब ठीक होना शुरू होगी। सप्तम भाव संबंधी सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। विवाह संबंधी कार्यों में भी सफलता मिलेगी। शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है। भाग्य भाव धार्मिक यात्रा का है। धर्म में, अध्यात्म में रुचि का भाव होता है। भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं यह देखा जाता है। नवम भाव से देखा जाता है। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बाधा आ सकती है, समस्या आ सकती है। यदि पूजा पाठ अनुष्ठान करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी रुकावट आ सकती है, जिसके कारण नास्तिकता में वृद्धि होगी। यात्रा में बाधा आ सकती है। शनि की सातवीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती है। लग्न भाव से खुद का स्वास्थ्य देखा जाता है, व्यक्तिमत्व देखा जाता है। शनि की दृष्टि होने के कारण स्वास्थ्य खराब होगा, बीमार पड़ेंगे। मानसिकता खराब होने के कारण ज्यादा विचार करने लग जाएंगे, जिससे मानसिक तान तनाव बढ़ जाएगा। शरीर में आलस होगा, उत्साह नहीं होगा। शनि की 10वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव माता के सुख का, भूमि भवन वाहन का, प्रॉपर्टी का, फ्लैट खरीदने में परेशानी आएगी। प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार की हो, दुकान, मकान, जमीन खरीदते समय बाधा आएगी। साथ में रहने वाले सदस्यों का आपस में तान तनाव का वातावरण बना रहेगा। माता का स्वास्थ्य खराब होगा, उसके कारण हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। माता के बारे में चिंता बनी रहेगी। प्रॉपर्टी संबंधी मसले बने रहेंगे। मकान बनाने के योग नहीं बनते, उसमें रुकावट आएगी। शनि वक्री होने के कारण अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, तो शनि संबंधित मंत्र, उपाय, दान करते हैं। शनि की पीड़ा से राहत मिलेगी। शनि के उपाय। शनि से शुभ परिणाम पाने के लिए उपाय। पहला, शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः रोज 108 बार करना है। दूसरा, शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ रोज सुबह शाम करना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, इसमें से कोई एक चुन सकते हैं। तीसरा, शनि मंदिर में जाना है, शनि देव की पूजा विधिवत करना है, दिया लगाना है और 11 फेरे लगाकर नमस्कार करके आना है। चौथा, पीपल वृक्ष के नीचे जाना है, सरसों का तेल का दिया लगाना है और पीपल वृक्ष को अपनी परेशानी बतानी है और पीपल वृक्ष को 11 फेरे लगाना है और प्रणाम करना है। पांचवा, शनि संबंधी वस्तुएं गरीब लोगों को और जरूरतमंद को देना है दान स्वरूप। उदाहरण, जूता, चप्पल, छाता, लोहे की वस्तुएं, काले रंग की वस्तुएं जैसे काला कंबल इत्यादि। वक्री शनि का कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको कन्या राशि, कन्या लग्न के चार्ट से समझते हैं। 6 नंबर से शुरू होता है। शनि की स्थिति षष्ठ भाव में है। कन्या लग्न, कन्या राशि के लोगों के लिए शनि षष्ठ भाव में स्थित है। 6वें भाव से रोग, रिपु, ऋण का विचार किया जाता है। नौकरी, प्रतियोगिता, परीक्षा का विचार किया जाता है। शनि की दृष्टि हानिकारक होती है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित शुभ फल में वृद्धि करते हैं। शनि इस भाव में बैठकर शत्रु की वृद्धि कराएंगे। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, नौकरी के लिए भय, डर बना रहेगा। साथ में रहने वाले जो लोग हैं उनके बारे में आप सोचेंगे कि ये मुझसे आगे कैसे निकल गया, यह सबकी चिंता आपको लगी रहेगी। आपके साथ काम करने वाले लोग आपके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर देंगे। यह सब अशुभ भाव है। इस भाव में बैठते हैं शनि तो 6वें भाव संबंधी चीजों में वृद्धि करते हैं। कर्ज देना और न ही लेना, इनसे आपको मुसीबत बढ़ सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव से चोर चपेट, रोड दुर्घटना का, गूढ़ रहस्यमय विषयों का, पैतृक संपत्ति का, जीवन बीमा का, ऑडिट का, चोरी का, बेईमानी का, बदनामी का, इन सभी चीजों का विचार किया जाता है। चीजें गुम जाने का, गलत जगह पर हस्ताक्षर लेने का, चीटिंग करने का भाव माना जाता है। इन सभी चीजों के होने की संभावना बनती है। वाहन चोरी होना, कीमती चीजें खोना, धोखाधड़ी होना, कब्जा करने संबंधी कोर्ट केसेस होना, चेक का गलत
इस्तेमाल होना, इन सब की संभावना बनती है। तबीयत खराब होना, अचानक कोई बीमारी लग जाना, बीमारी के कारण परेशानी होना, इनकी संभावना बनती है। घर में चोरी होने का योग बनता है। अध्यात्म में, तंत्र मंत्र में, ज्योतिष में रुचि बढ़ेगी। ज्ञानवर्धक बातें पढ़ना सुनना पसंद करेंगे। ऑनलाइन काम करने में रुचि बढ़ेगी। इतिहास पढ़ने में, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में रुचि बढ़ेगी। धर्म में रुचि बढ़ेगी। इसके प्रति आत्मविश्वास बढ़ेगा। शनि की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पर पड़ती है, तो व्यय भाव से खर्चों का विचार किया जाता है, नुकसान का विचार किया जाता है। हॉस्पिटल का खर्च, दवाइयों पे खर्च, खुद के लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए बीमारी पर और दवाई पे खर्च हो सकता है। किसी एलिगेशन का शिकार हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी संबंधी कार्य हो तो उसमें असफलता मिलेगी। लॉटरी सट्टा से दूर रहे। फिजूल खर्च करने से बचे, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वीजा लगने वाला है, विदेश सेटलमेंट में सफलता मिलेगी। शनि की 10वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ती है। तीसरे भाव से साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों का विचार और पार्टनरशिप का और मीडिया का विचार किया जाता है। शनि की दृष्टि के कारण साहस पराक्रम में कमी आएगी। छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद, गलतफहमी हो सकती है। तीसरे भाव संबंधी सभी सुखों में कमी आएगी। तीसरे भाव संबंधी सुखों को पाने के लिए, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए शनि की उपासना करनी चाहिए। वक्री शनि के कारण अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, तो शनि संबंधित उपाय, मंत्र, दान करना चाहिए। इससे शनि पीड़ा में राहत मिलेगी। उपाय, शनि से शुभ परिणाम पाने के लिए उपाय। पहला, शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः रोज 108 बार करना है। दूसरा, शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ रोज सुबह शाम करना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 11 बार, इसमें से कोई एक चुन सकते हैं। तीसरा, शनि मंदिर में जाना है, शनिदेव की पूजा विधिवत करना है, दिया लगाना है और 11 फेरे लगाकर नमस्कार करके आना है। चौथा, पीपल वृक्ष के नीचे जाना है, सरसों का तेल का दिया लगाना है और पीपल वृक्ष को अपनी परेशानी बतानी है और पीपल वृक्ष को 11 फेरे लगाना है और प्रणाम करना है। पांचवा, शनि संबंधी वस्तुएं गरीब लोगों को और जरूरतमंद को देना है दान स्वरूप। उदाहरण, जूता, चप्पल, छाता, लोहे की वस्तुएं, काले रंग की वस्तुएं जैसे काला कंबल इत्यादि। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।